ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है और पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस कारण इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। साल 2025 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। यह शुभ दिन 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जल व्रत रखकर पौष पुत्रदा एकादशी की कथा कही और सुनी जाती है। इस एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से संतान की प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधा आती है या फिर जिनके संतान नहीं है तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए ताकि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल जरूर मिलाना चाहिए। उसके बाद में श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान जी की मूर्ति के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। फिर एक कलश जल से भरकर रख लें। एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री या चीनी रख लें। फिर विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बाद में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने। जब आप कथा सुने तो हाथ में चीनी या मिश्री लेकर ही कथा सुननी चाहिए। अगर आप हाथ में मोली बांधते हैं तो भी ध्यान रखें कि खाली हाथ मोली ना बांधें। हाथ के अंदर मिश्री के दाने लेकर हाथ को उल्टा करें जिस तरह हम दान देते हैं और मुट्ठी बंद कर लें। फिर हाथ पर मोली बांधनी चाहिए। ऐसा करने से हम धन के स्वामी होते हैं। अगर हम हाथ सीधा करके मोली बांधते हैं तो हमारे हाथ का संकेत एक भिक्षुक की तरह होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कभी भी हाथ पर कलावा बांधे तो इसके पूरे नियमों का हमें पता होना चाहिए। कथा सुनने के बाद में भगवान को भोग अर्पित करें तो उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। और एक बात का ध्यान रखना है कि तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसमें जल सींचना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, पत्ते तोड़ते हैं या जल डालते हैं तो ऐसा करने से उनकी तंद्रा भंग होती है, जिससे वो नाराज भी हो सकती है। तो पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रख लें या फिर पौधे के आसपास अपने आप टूटे हुए पत्ते जो कहीं से कटे फटे ना हों उन्हें साफ पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अंत में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए हाथ में जो मिश्री या चीनी के दाने लिए हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। थोड़े से दाने लोटे में डाल लें और उस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूरा दिन मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करते रहें। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की लो हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए, जिससे घर में सुख संपत्ति और धन का वास होता है। फिर एकादशी की रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए। निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो फल आहार कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके घर में जिस सदस्य ने व्रत ना भी रखा हो तो भी उसे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा करें तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। और दूसरे दिन फिर सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर स्नान करें,
तुलसी माता, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा करें और एकादशी व्रत के पारण की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ध्यान रखें कि ब्राह्मण सुपात्र होना चाहिए। उसे भोजन करवाने के बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। उसके बाद पूजा में व्रत में हुई भूल चूक के लिए विष्णु भगवान से माफ़ी मांगे और फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन दीप दान करने का बहुत ही महत्व होता है, तो इसके लिए आप तालाब के किनारे, मंदिर में कहीं पर भी एक दीपक जलाकर रखें और अपने संतान की लंबी आयु और आरोग्य जीवन की कामना करें। कहते हैं कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें और इसी चैनल पर 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो एक बार अवश्य सुनें। भगवान श्री हरि विष्णु आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।